हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन बागपत में। साथियों, समय का अभाव होने के कारण मैं वीडियो रुक रुक के आ पा रही है, थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, बाकी सब सोल्व कर ली जाएंगे। ठीक है साथियों, आज वॉइस भी शायद क्लियर हो गया होगा, वॉइस में थोड़ी सी आज सुधार किया गया है। बाकी आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, वर्क करना। और वर्क भी किसका करना, जिन संख्याओं के अंत जो संख्या यानी कि एक से एक एक के करके लिखी गई हो, यानी कि इसमें सारे एक एक के ही हो, एक एक के हो, या फिर जिनके अंत में 5 आता हो या जिनके अंत में 0 आता हो। इन तीन प्रकार के मैं आपको वर्क करने बताऊंगा, वो भी जिस तरह जैसे जिनमें आपको पेन और कॉपी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जैसे साथियों आते हैं अपने टॉपिक की ओर, जैसे 11 का वर्ग आपका 111 का वर्ग, उसके बाद में 1111 का वर्ग, ऐसे ही 3 ले लेते हैं। अभी करना क्या है, इन पे नंबरिंग डाल लो। जैसे यहाँ से 1 और यहाँ से 2, कितने लिखे गए 1 2 1 2 करके यहाँ लिख दो। अब ये जो लास्ट वाला नंबर आया, इससे फिर वापिस 2 से पहले 1, जैसे यहाँ से 1 2 और आपका 3, 1 2 और 3। अब इससे लास्ट वाले से फिर वापस 2 और 1, ऐसे ही करके यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। इससे फिर वापस 3 2 1, 3 2 1, ऐसे ही करके 1 2 3 4। ये इसका वर्क करना अगर हमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस 5 से फिर वापस तो 4 3 2 1, यानी कि जहां भी एक का दिया गया हो, 1 11 111 1111, इससे ज्यादा बड़ा एक के दिया गया हो, वहां पे आपको एक आप कर दो, इसका वर्क कर दो। अब अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इतनी बड़ी गुणा तो करोगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, और आपको पता है कि टाइम बचाना है हमें। वहां करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कर दिया। अब इस 9 से फिर वापस 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इतनी बड़ी गुणा आप वैसे नॉर्मल तो कर नहीं पाओगे, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ जो संख्या 1 से बनाई गई है, तो जो संख्या 1 से बनाई जाती है उनका वर्ग आप कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं आपका 5 का। जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया गया हो, जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया गया हो उनका वर्ग कैसे करें। जैसे आपका 5 हो गया, 5 का वर्ग आपका 15 का वर्ग, आपका हो गया 25 का वर्ग, आपका हो गया 35 का वर्ग, आपका हो गया 45 का वर्ग। इसके बाद में कितना 55, कुछ भी ले लो जिनके बाद में 5 हो, 65, उसके बाद में 75, इसके बाद में 85 और आपका 95। ठीक है जी, देखो करना क्या है, इस वर्ग का क्या मतलब होता है, यानी कि 5 गुणा 5, इस आधार की 2 बार गुणा, 5 गुणा 5, 5 के 5 में गुणा कर कितना आता है 25। अब करना क्या है साथियों, जैसे ये बाद में सभी के 5 दिया गया है, अगर किसी संख्या के अंत में 5 दिया गया है तो 25 तो लिख ही लो, इस 5 का वर्ग। इससे बाद में जो ये संख्या बच गई, इससे जस्ट अगले वाली संख्या, जैसे होता है 1 2 3 4 5 6, 1 से अगली संख्या कितनी 2, 2 की और 1 की गुणा करके लिख दो, 2 एकम 2। ऐसे यहाँ 5 का वर्ग 25, 2 से अगली संख्या कितनी होती है, 2 से अगली संख्या 3 होती है, तो 3 दूनी 6। अब 5 का वर्ग 25, 3 से अगली संख्या 4, 4 की और 3 की गुणा 4 3 12, ऐसे ही करके 5 का वर्ग 25 और 4 से अगली संख्या 5, 5 चौक 20, ऐसे ही 5 का वर्ग 25, 5 से अगली संख्या यानी कि 5 से बड़ी संख्या, बड़ी यानी कि जो जस्ट अगली 6, 6 पंजे 30, ऐसे ही 5 का वर्ग 25, 6 से अगली संख्या 7, 7 छंग 42, ऐसे ही 5 का वर्ग
25, 7 से अगली संख्या 8, 8 सते 56, 5 का वर्ग 25, 8 से अगली संख्या 9, 9 अठे 72, ऐसे ही 5 का वर्ग 25, 9 से अगली संख्या 10, 10 गुणा 9 कितना 90। आपका यहां तक विजिबल है साथियों या नहीं? हाँ ठीक है, यहां तक विजिबल है। ठीक है साथियों, तो यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया गया हो, ध्यान दो, जिन संख्याओं के अंत में 5 दिया गया हो, 5 का वर्ग तो कर ही कर ले, जो बाकी संख्या बच गई 5 से, यानी कि इकाई के बाद की संख्या बच गई, इकाई से अलग संख्या बच गई, उस संख्या की जस्ट अगली संख्या में गुणा करके लिख ले। चलो आपका हो गया यहाँ 2 ही नंबर, मतलब जहां इकाई दाई दिया गया वहीं तक कर रहे हो। चलो बड़ा करके भी बताता हूं भाई, इससे बड़ा करके बताता हूं आपको। जैसे आपका ले लो 105, 105 का वर्ग 115 का वर्ग, यहां से 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और ये जो 10 बच गया, इस 10 से अगली संख्या बढ़ी 11, 11 गुणा 10, 11 दाई 110, ऐसे 5 का वर्ग 25, इस 11 से अगली संख्या 12, 12 की और 11 की गुणा, 12 दाई 120, 12 कम 12 यानी कि 132। तो आपका ऐसे ही कहीं तक भी चले जाओ, ट्रिक यही लगेगी, बस ध्यान ये रखना है कि अगर अंत में 5 दिया गया है तो 5 का वर्ग करके लिख दो, और जो संख्या बच गई उससे अगली संख्या में गुणा करके लिख दो। उम्मीद करता हूं कि साथियों यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आपका। ये बहुत छोटी बात होती है, पर लेकिन अगर क्वेश्चन में फंस जाती है, आपके ये तैयार है, आपको पता है, तो क्वेश्चन सोल्व जल्दी हो जाता है। अगर नहीं होता तो वही क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है आपकी। अब जिन संख्याओं के अंत में 0 आता है उनका कैसे वर्क करें। चलो जी, अब 10 ले लो, 10 का वर्ग, यहां से 20 ले लो, आपका 30 ले लो, 40 ले लो, और आपका 50 ले लो, कुछ भी ले लो, यानी कि 60 ले लो। अब देखो यहां से करना क्या है, 10 का वर्ग कितना होता है 10 दाम 100, यानी कि इसकी गुणा आपस में 10 गुणा 10 यही तो होता है वर्ग, 10 दाम 100। करना क्या है हमें, या जैसे यहां से 2 दूनी 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, ये 0 है, एक 0 और बढ़ानी। ध्यान दो, करना क्या है, एक तो ऐसे कैसे लिखा जाना, एक की कितने, ध्यान दो, जो ये पावर होती है इसकी और इसकी जो ये अंक होता है सबसे इधर वाला, यानी कि सबसे राइट साइड वाला, सबसे राइट साइड वाला होता है, उसकी तो पावर यही चढ़ानी, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 करे तो भी 1 आता है। इस 0 को ऐसे लिख देना, 1 0 और बढ़ा देनी, ऐसे ही 2 की पावर 2 यानी कि 4, 1 0 ऐसे लिख दी, फिर 1 0 और लिखी जानी। क्यों, ये मैं बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा। अब 3 का वर्ग 9, 1 0 यहाँ आई है, 1 इसके साथ ऑटोमेटिक, 4 का वर्ग 16, 1 0 आई है, इसके साथ 1 फ्री में, 5 का वर्ग 25, 1 0 आई है, 1 0 इसके साथ फ्री में, 6 का वर्ग 36, 1 0 आई है, 1 और इसके साथ फ्री में। चलो बताता हूं अब आपको। अब 60 का हो गया, यहां से 1 2 तुम करके बता दो। 0 वाला तो बहुत नॉर्मल है, इसको तो सभी मोस्टली कर लेते हैं, पढ़े या ना पढ़े, बस ये है कि बता दिया मैंने आपको। अब आपका 70 हो गया, आपका 80, और आपका 90, और आपका 100, इनका और बता दो फिर मुझे, और आपका यहां से बता दो एक 200 का, बताओ भाई। चलो ये 7 का वर्ग 49, 1 0 आई है, इसके साथ 1 0 और, 8 का वर्ग 64, 1 0 यहाँ आई है, 1 इसके साथ फ्री में, 9 का वर्ग 81, 1 0 आई है, इसके 1 फ्री में, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, और आपकी 1 0 आई है, यहाँ से 1 और बढ़ जाएगी। अब यहाँ से 20 का वर्ग 400, 1 0 है, यहाँ से 1 और बढ़ जाएगी। ठीक है जी,
बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं? ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जीरो का तो आप मोस्टली कर भी लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। एक का तो ध्यान रखना आपको, अगर कोई संख्या एक एक करके बनाई जा रही है, एक को बार बार रिपीट किया जा रहा, एक को बार बार रिपीट किया जा रहा और उसका वर्क करवा रहा, तो उसको नंबरिंग डाल लो 1 2 3 4 5, जहां तक भी ज्यादा हो, मतलब जितने भी एक एक के हो। फिर जो जैसे सपोज करो 5 थे, 5 से फिर वापस लिख देना 4 3 2 1, आपका वर्ग हो जाता है। ऐसे ही फिर 5, जिस संख्या के अंत में 5 दिया गया हो, जिस संख्या के अंत में 5 दिया गया हो, तो उसका 5 का वर्ग करके लिख ले 25, और जो बच गई संख्या, जो बाकी बची संख्या, उसकी अगली संख्या में गुणा करके लिख दे, आपका वर्ग हो जाता है। आपको पेन और कॉपी भी लेने की जरूरत नहीं है, इतना सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती। जब आप पे करना आ जाता है तो ऐसा नहीं, मैं तो समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अभी छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएं। थैंक्स साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।